आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि बलापहार की घटना किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन: मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, ये जो बलापहार, इस शब्द को अगर हम लोग समझें, इसका मतलब क्या निकलता है। बलापहार, बल का प्रयोग करना, सीधा सा मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या है, बल का प्रयोग करना, ताकत का प्रयोग करना। अगर आप लोग देखोगे मगध साम्राज्य में, तो जो अजात शत्रु था, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। मतलब उसमें बल का प्रयोग हुआ था, बल के प्रयोग से अपने पिता की हत्या की, खुद राजा बन गया। उसके बाद उदयन ने भी सेम यही चीज किया। इसके अलावा जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी नंद वंश के अंतिम शासक जो घनानंद था ना, उसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो वहां भी जो है बल का प्रयोग हुआ था। लेकिन ये जो बलापहार घटना है, इसका संबंध इनसे नहीं है, ना तो मगध से है, ना तो मौर्य से है, न ही गुप्तों से है। बलापहार भारतीय इतिहास के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। वैसे तो बल का प्रयोग बाकी सारे साम्राज्यों में भी देखने को मिलता है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में जो हुआ उसे ही बलापहार कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य में दो घटनाओं को, मतलब कि जो बलापहार है वो दो बार घटित हुआ था। प्रथम बलापहार और द्वितीय बलापहार के नाम से इसको जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की अगर मैं बात करूं तो सन 1336 में स्थापित हुआ था, जिस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था ना। तो उसी के समय में 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। दो भाई थे, देख लेते हैं, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, इन्होंने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनके द्वारा जो वंश चलाया गया वो कहलाया संगम वंश। कहते हैं इनके पिता का नाम संगम था, तो इनके द्वारा जो वंश चला वो क्या कहलाया, संगम वंश। और ये जो संगम वंश है, जिसको हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था, जो विजयनगर साम्राज्य के भी संस्थापक थे, मतलब विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला पहला राजवंश संगम वंश था। ये जो बलापहार है ना, इसको समझने के लिए विजयनगर साम्राज्य में जितने राजवंशों ने शासन किया था उनको समझना आवश्यक है। चार राजवंशों ने शासन किया था। सबसे पहला संगम, इन्होंने 1336 में साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो 1336 से 1485 तक संगम वंश के शासकों ने शासन किया। संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था विरूपाक्ष द्वितीय। उसके बाद दूसरा वंश हुआ सालुव वंश। सालुव या सुलुव, सुलुव या इसी को सालुव भी लिखेंगे, सालुव, सालुव। इसका संस्थापक कौन हुआ, तो इसका संस्थापक था एक मिनट, इसका संस्थापक हुआ आपका सालुव नरसिंह, माफी चाहूंगा, इसी नाम से हुआ था, सालुव नरसिंह इसका संस्थापक, सालुव नरसिंह। तो इस वंश की स्थापना कब हुई, तो जहां संगम वंश खत्म हुआ वहीं से इसकी शुरुआत हुई 1485 में। चला कब तक, 1505 तक, मात्र 20 वर्ष चला था सालु वंश या सुलु वंश। तीसरा वंश आया तुलु वंश, तुलु वंश। इसका संस्थापक कौन था, तो वीर नरसिंह। क्रोनोलॉजी भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, वीर नरसिंह। अब ये जो तुलु वंश, जो कि विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था, जिसका संस्थापक वीर नरसिंह था, इसका शासनकाल समय 1505 से 1570 तक था। मतलब 65 वर्ष इन्होंने शासन किया तुलु वंश के शासकों ने। और अंतिम चौथा राजवंश हुआ आरविडु वंश, आरविडु वंश। इसका संस्थापक कौन था, तो तिरुमल, तिरुमल। और इसने जो है 1570 में तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके आरविडु वंश की स्थापना की। ये लगभग आपका 1650, ये 52 कर लीजिए, 1652 तक ये चलता है
आरविडु वंश। तो ये 4 राजवंश जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य में 1336 से लेकर के 1652 तक शासन किया। अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक लंबे समय तक किस वंश ने शासन किया, तो संगम वंश ने। आप लोग देखिए 1336 से 1485 तक इनका शासन रहा है। उसके बाद जो है जो सुलू वंश है, ये सबसे कम समय मात्र 20 वर्ष शासन किया था। तो ये चीजें भी पूछी जाती है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर, बला पहाड़। तो ये बला पहाड़ था क्या? तो ये जो बला पहाड़ है इसका संबंध संगम वंश, सुलू वंश और तुलु वंश, इन तीनों वंशों से है। संगम, सुलू, तुलु। तो इसको मैं पहले क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे बला पहाड़ को। यहां से कुछ शासकों के नाम भी रिपीट होंगे। अब देखिए, बला पहाड़ मतलब कि बल का प्रयोग करके किसी शासक को हटाना, यही होगा ना बला पहाड़। तो जैसा कि मैंने बताया, संगम वंश का अंतिम शासक हुआ विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय, ये जो विरूपाक्ष द्वितीय था उतना ज्यादा योग्य नहीं था। इसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य में चारों तरफ अराजकता का माहौल व्याप्त था। काफी मतलब खराब स्थिति थी। मतलब जो संगम वंश है वो पतन की ओर था। तो 1485 में जहां संगम वंश समाप्त होता है, तो 1485 में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हो जाती है। इसी के पुत्र, विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र ने 1485 में इसकी हत्या कर दी। अब हत्या हो गई राजा की, अब साम्राज्य में राजा नहीं है, तो इससे जो है अराजकता का माहौल और ज्यादा बढ़ गया। ऐसे में क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत हुआ करता था चंद्रगिरी। चंद्रगिरी, ये जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत था चंद्रगिरी, और यहाँ का जो प्रांतपति था वो था सालुव नरसिंह। सालुव नरसिंह वही व्यक्ति है जिसने सुलू वंश की स्थापना की। अभी हम लोगों ने देखा ना, सालुव नरसिंह, ये बड़ा योग्य था और इसने ना विजयनगर साम्राज्य की काफी मदद भी की थी। मतलब कि बुरे समय में इसने विजयनगर साम्राज्य को पुनर्स्थापित करने में योगदान दिया था। जब इसका जो विरूपाक्ष द्वितीय के टाइम पर खराब माहौल था, तो बीच बीच में सालुव नरसिंह ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जो कि विजयनगर साम्राज्य के एक प्रांत चंद्रगिरी का प्रांतपति था। तो ये जो सालुव नरसिंह है, इसका एक सेनापति था। जो प्रांतपति होते हैं ना, पहले जैसे कि मुगलों के भी प्रांतपति होते थे, सबके होते थे प्रांतपति, जो साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। और प्रांतों में कौन होगा? प्रांतपति या सूबेदार या गवर्नर जिसको बोला जाएगा। तो जो सालुव नरसिंह जो चंद्रगिरी का प्रांतपति था, तो इसका जो सेना नायक था, प्रांत का जो सेना नायक था, उसका नाम था नरसा नायक। नरसा नायक। अब जब इस विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या हो जाती है 1485 में, तो विजयनगर साम्राज्य में कोई भी राजा नहीं था। कुछ समय बाद कोई ना कोई बन ही जाता। तो ऐसी स्थिति में नरसा नायक क्या करता है, जो कि चंद्रगिरी के प्रांतपति सालुव नरसिंह का सेना नायक है, तो नरसा नायक जो है सालुव नरसिंह को आमंत्रित करता है कि आप जो है योग्य व्यक्ति हो, आओ और विजयनगर साम्राज्य की गद्दी में बैठो। तो भाई सालुव नरसिंह को बड़ा मतलब प्रसन्नता हो जाता होगा, खुश हो जाता होगा ना, क्योंकि ये भी उसका समर्थन कर रहा है नरसा नायक। तो सालुव नरसिंह जो है नरसा नायक की सहायता से विजयनगर की राज सिंहासन पर बैठ जाता है। कब? 1485 में। और इसी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना की जाती है। इसी घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में क्या कहा गया है? प्रथम बला पहाड़। प्रथम बला पहाड़। इस टाइप की घटनाएं अन्य राजाओं के दौर में भी देखने को मिला है, लेकिन उसको जो है इस टाइप का नाम नहीं दिया गया है। तो प्रथम बला पहाड़, द्वितीय बला पहाड़, 2 बला पहाड़ है, ध्यान रखना है। तो प्रथम बला पहाड़ में विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या, नरसा नायक द्वारा सालुव नरसिंह को राजा बनाया जाना। तो अब जो है सालुव नरसिंह 1485 में बन गया विजयनगर साम्राज्य का राजा। तो ये ना अधिक समय तक शासन नहीं कर पाता है। ये जो सालुव नरसिंह है अधिक समय तक शासन नहीं कर पाता है। 1491 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? सालुव नरसिंह को 1491 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तब नरसा नायक क्या करता है? ये जो नरसा नायक, ये जो सालुव नरसिंह है, इसका बेटा होता है तिम्मा। सालुव नरसिंह का बेटा होता है तिम्मा, उसको राजा बना देता है विजयनगर साम्राज्य का और खुद संरक्षक बन जाता है। ये थोड़े ही समय के लिए राजा था। इसके बाद इमाडी नरसिंह, इमाडी
नरसिंह, इसको जो है विजयनगर साम्राज्य का राजा बना दिया जाता है। ये अल्पवयस्क होता है इमाडी नरसिंह, और ये सालू नरसिंह का बेटा था। मतलब कि ये दोनों तिम्मा और ये जो इमाडी नरसिंह है, ये दोनों किसके बच्चे थे? सालू नरसिंह के। जो तिम्मा है ये बड़ा बेटा था, इमाडी नरसिंह छोटा बेटा था। तो कुछ समय के लिए तिम्मा को शासक बना करके नरसा नायक ने शासन किया। उसके बाद कुछ ही समय बाद इमाडी नरसिंह, जो कि सालू नरसिंह का छोटा बेटा था, जो कि अल्प वयस्क था, काफी छोटा था, तो 1491 में नरसा नायक ने क्या किया? इमाडी नरसिंह को बना दिया राजा। कब? 1491 में। अब देखिएगा, अब यहां पर जो नरसा नायक है वो क्या करता है? इमाडी नरसिंह का संरक्षक बन गया है। तो नरसा नायक जो है चुपके से अच्छा मौका देख करके जो विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और ये जो इमाडी नरसिंह है इसको पेनुकोंडा, एक दुर्ग है पेनुकोंडा, वहां पर कैद कर लेता है। पेनुकोंडा में, दक्षिण में एक दुर्ग है पेनुकोंडा। आगे चल करके ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी बनती है जब आरवीडू वंश की स्थापना होती है। तो पेनुकोंडा के दुर्ग में इमाडी नरसिंह को कैद कर लेता है। कौन? नरसा नायक। और खुद जो है सारी सत्ता अपने अधिकार में ले लेता है। राजा नहीं बनता है, ध्यान रखना, राजा नहीं बनता है। लगभग 12-13 वर्ष तक इमाडी नरसिंह को कैद करके ये खुद जो है उसके नाम पर शासन करता है। ये जो इमाडी नरसिंह है ना, ये 1505 में इसकी हत्या होती है। किसने की थी बता रहा हूं अभी। तो इमाडी नरसिंह 1505 तक, 1491 से 1505 तक इमाडी नरसिंह राजा था। लेकिन वो जो है गद्दी पर नहीं बैठा था, उसको तो भाई पेनुकोंडा के किले में कैद कर लिया गया था। और नरसा नायक जो है उसके नाम से शासन करता है, राजा नहीं बनता है खुद, उसके नाम से उसके संरक्षक के रूप में 12-13 साल बढ़िया से शासन करता है। यहां तक कि वो जो है जो बीजापुर है, बीदर है, उड़ीसा है, इन राज्यों के साथ युद्ध भी करता है, बाकायदा जीतता भी है। और दक्षिण के कई सारे छोटे छोटे राज्यों को भी जीत करके विजयनगर साम्राज्य में मिलाता है। मतलब कि एक राजा जो काम करता है वो सब कार्य करता है नरसा नायक। अब समय आता है 1505 का। अब देखिए क्या होता है 1505 में। ये जो नरसा नायक है ना, इसका एक बेटा था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह, तो ये जो वीर नरसिंह है ये सब चीजों को देख रहा है। उसका पिता जो है मात्र संरक्षक की भूमिका में है, जबकि संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में है। तो वीर नरसिंह जो चीजें देख रहा है तो इसको पसंद नहीं आता है। तो वीर नरसिंह क्या करता है? इमाडी नरसिंह जो कि पेनुकोंडा के किले में कैद किया गया है, तो वीर नरसिंह जो है 1505 में इमाडी नरसिंह की हत्या कर देता है। और ये जो है तुलु वंश की नींव रखता है। और इसी घटना को विजयनगर साम्राज्य में द्वितीय बलापहार के नाम से जाना गया है। तो प्रथम बलापहार ये विरूपाक्ष वाला मामला, जहां पर सालू नरसिंह सुलु वंश की स्थापना हुई, वो प्रथम बलापहार। और जो द्वितीय बलापहार था वीर नरसिंह द्वारा इमाडी नरसिंह की हत्या और तुलु वंश की स्थापना। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बलापहार ये किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। अच्छा, ये जो वीर नरसिंह है जिसने तुलु वंश की स्थापना की, ये 1505 से 1509 तक शासन करता है। 1505 से 1509 तक। और नरसा नायक जो कि इसका पिता था वो खुद राजा नहीं बना, ध्यान रखना। इसके बाद 1509 में वीर नरसिंह का छोटा भाई था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था। हमारे भारत के महानतम शासकों में उसकी गणना होती है ना कृष्णदेव राय की, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया था। तो उसके बारे में भी कभी हम लोग देखेंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे बलापहार।